हेलो एवरीवन, आज है 12 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, एक ऐसा पेनी स्टॉक जिसने वाकई में इतना बड़ा उछाल दिखाया है, इतनी बड़ी तेजी लगाई है कि जिसने सबको हैरान किया है। और ऐसा नहीं है कि बड़ी तेजी आने के बाद वो शेयर नीचे गिरा है, जी नहीं, उसने खुद को मेंटेन रखा है पिछले कई दिनों से। जनरली ये चीज देखने को मिलती है कि कोई पेनी स्टॉक जब बड़ा उछाल लगा लेता है तो बाद में उसमें ऐसी डाउन ट्रेड भी आ जाती है कि वो टूट के वापस उसी जगह पे पहुंच जाता है, लेकिन ट्राइडेंट उनमें से नहीं है। 3 रुपए का शेयर बहुत ही कम वक्त में 14 रुपए तक पहुंच चुका है, लेकिन अपने इस लेवल को उसने मेंटेन रखा है, गिरावट नहीं आई है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ पर खरीदारी करने का अभी भी मौका है कि नहीं, या फिर हम मौका चूक गए, और कितना टारगेट आप यहाँ से मान के चल सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ट्राइडेंट 14 रुपए का ये शेयर है, हल्की सी तेजी आज आई है। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में ट्राइडेंट के शेयर में तकरीबन तकरीबन अभी भी 1.5% की ही गिरावट है। आप देखिए, वो 13 और 15 रुपए के बीच में ये शेयर पिछले एक महीने से फंसा हुआ है। तेजी आई थी, 15 तक गया, गिरावट आई, 13 तक पहुंचा, वापस से तेजी आई, 14.5 रुपए तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो धीरे 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 शेयर टूट रहा था, लेकिन पिछले 2 दिनों में हल्की सी रैली भी इसने जरूर दिखाई है। एक साल में अगर हम देखें तो ट्राइडेंट के एक साल का सफर कुछ इस तरीके से है कि 145% जितना ग्रोथ है। अब देखिए, 3 रुपए का ये शेयर था, तेजी आई, फिर ऑलमोस्ट फ्लैट रहा एक महीने तक, उसके बाद फिर से एक बड़ी रैली दिखाई। उसके बाद अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन 2.5-3 महीने तक ये शेयर एकदम फ्लैट रहा, कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट इसने दिखाया नहीं। फिर एकदम से फिर से बड़ी रैली आ गई, उसके बाद फिर से एक महीना सुस्त रहा, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया 1-1.5 महीने तक। फिर से इसने तेजी दिखाई, फिर हल्की सी गिरावट आई, लेकिन उसके बाद जो रैली दिखाई है वो शानदार थी। 16 रुपए तक शेयर पहुंचा, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से ये कोई बड़ा मूवमेंट भी नहीं दिखा रहा है, ऑलमोस्ट सुस्त पड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बहुत पहले इसने पैटर्न दिखाया था। मतलब हर बार अगर ये शेयर एक किसी एक प्राइस रेंज में फंसता है या फिर लंबे समय तक थोड़ा सा सुस्त रहता है, तो हाईली चांसेस है कि भैया धीरे धीरे बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करने वाला है ये शेयर। मिड कैप शेयर है, 7,226 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 1,40,00,000 के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। वॉल्यूम ट्रेड काफी कम हो चुका है, लेकिन याद रखिए जिस दिन इसने एक 5% की तेजी दिखा दी, उसके नेक्स्ट दिन आपको यहाँ पर जो वॉल्यूम ट्रेड 1.5 करोड़ का देखने को मिल रहा है वो आराम से 7-8 करोड़ का देखने को मिल जाएगा, उससे ज्यादा भी देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस इतना शानदार है कि कंपनी के ऊपर आप भरोसा कर सकते हो कि यार लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी तो ये जरूर है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर जरूर देगा। आप खुद देख सकते हैं कि दिसंबर 2020 में इसका जो सेल रहा वो 1,303 करोड़ का था, जबकि प्रॉफिट था 112 करोड़। तो ये बहुत अच्छी बात है, 1300 करोड़ के सेलिंग में 112 करोड़ का मुनाफा, ये वाकई में अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आप इसको कह सकते हो। इससे पहले देखेंगे तो 1,175 करोड़ का सेल था और 105 करोड़ का प्रॉफिट था, तो ये भी अच्छा मार्जिन था। लेकिन पिछले साल इतने बेहतर नतीजे नहीं थे इसके। 1,080 करोड़ के सेल में 37 करोड़ का प्रॉफिट था। तो अब पिछले 2 क्वार्टर में इसमें अब सिचुएशन बदल चुकी है। और दूसरी बात देखिए, प्रमोटर यहाँ पर अपना भरोसा दिखा रहे हैं। प्रमोटर जो है वो कंटिन्यूअस खरीदारी कर रहे हैं, 71.84% की होल्डिंग 73.02% पहुंच चुकी है। मतलब प्रमोटर अपने शेयर्स को बेचने को तैयार नहीं है, बल्कि भैया वो सिर्फ और सिर्फ खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर एफआईज ने भी अपना भरोसा यहाँ पर जताया है, 1.60% की होल्डिंग 1.61% देखने को मिली है। और छोटा सा शेयर जरूर है, लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है। ये 18% का डिविडेंड पे किया, मतलब पर शेयर आपको 18 पैसे यहाँ पर मिले हैं। ट्राइडेंट की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि उन्होंने अपने प्रोडक्शन डेटा
अनाउंस किए हैं जनवरी 2021, मतलब जनवरी मंथ के। और उसमें डिटेल कुछ इस तरीके से कि ट्राइडेंट अगर हम देखें तो उनका जो डिवीजन है वो कई सारा है, जैसे कि होम टेक्सटाइल डिवीजन उनका पूरा का पूरा अलग पड़ता है, जिसमें उनकी बाथ लीन्स प्रोडक्शन जो है वो 4,455 मैट्रिक टन जितनी हो चुकी है। वाइल बेड लीन्स की बात करें एंड येन स्टील की बात करें तो 3.66 मिलियन मीटर्स एंड 9,324 मैट्रिक टन देखने को मिल रहा है। तो प्रोडक्शन भी देखेंगे तो काफी हद तक इनका इंक्रीज हुआ है, और प्रोडक्शन इनको इंक्रीज करना भी है क्योंकि कंपनी ने हाल फिलहाल में ही अपने 6 नए शोरूम भारत में खोले हैं। पहले 6 शोरूम्स थे, बाद में 6 नए और खोले हैं हाल फिलहाल में। उसके साथ 12 शोरूम्स देखने को मिल रहे हैं ट्राइडेंट के। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कंपनी जो है वो जितनी कैपेसिटी से काम कर रही थी बेचने का, वो और ज्यादा दुगनी कैपेसिटी से काम करने वाली है आने वाले दिनों में। और कंपनी ने अपना विजन 2025 भी लॉन्च किया था, बताया था उसमें कि कंपनी चाहती है कि जो यहाँ पर इनके नेट सेल्स है, जो रेवेन्यूज है वो 1,300 करोड़ है, उसके बदले साल 2025 तक उनके रेवेन्यू 25,000 करोड़ तक हो जाएंगे। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए ये कमिट करना कि भैया जिस कैपेसिटी से हम काम करें उससे 20-25 गुना ज्यादा कैपेसिटी से हम काम करेंगे। उसके अलावा देखिए उन्होंने 200 करोड़ के ईसॉप्स भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि कंपनी चाहती है कि भैया जो उनके एम्प्लॉयज हैं वो ठीक से काम करें, बेहतर तरीके से काम करें, ताकि उनको ईसॉप का भी प्रोग्राम ये इनके लिए लॉन्च कर रहे हैं। ट्राइडेंट आप देखिए इनके कई सारे प्रोडक्ट है, चाहे वो होम टेक्सटाइल की बात करें, येन की बात करें, पेपर की बात करें, केमिकल की बात करें, आप देखिए एक से बढ़कर एक है। बेड एंड बाथ लीन्स की अगर हम बात करने जाए तो डेफिनेटली आपको छोटे बड़े हर दुकान में, शॉप्स में इनके प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। इनके क्लाइंट्स भी बड़े बड़े हैं, अमेजोन से लेकर वॉलमार्ट इनके क्लाइंट है, H&M इनके क्लाइंट्स है, आईटीसी होटल्स इनके क्लाइंट्स है, कई सारे इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं इसमें। उसके अलावा आप देखिए ट्राइडेंट येन की भी बात करें तो वहां पर भी रेमंड और अरविंद से लेकर कई सारे बड़े ब्रांड्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। पेपर में तो भैया इनका अगेन कई बड़े नाम्स आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे अदानी ग्रुप हो, चाहे टाटा ग्रुप हो, चाहे ओएनजीसी हो, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे लार्सन एंड टूब्रो, एलएनटी की बात करें, मारुति सुजुकी की बात करें, स्टेट बैंक की बात करें, चाहे वो लुपिन की बात है, चाहे टाटा कंसल्टेंसी की, टीसीएस की बात करें, एचडीएफसी बैंक की बात करें, हीरो की बात करें, एक से बढ़कर इनके क्लाइंट्स हैं। और यही वजह है कि इनका जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ रहा है। प्रॉफिट भी इनका बढ़ रहा है क्योंकि इन्होंने अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, अभी भी तेजी के संकेत है, अभी भी शेयर यहां से और ऊपर तक जाएगा। और देखिए शायद ही कोई होगा जो आपको ट्राइडेंट में बेचने की सलाह देगा। हर किसी की यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। 93% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 4% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 3% लोग आपको होल्ड करने की सलाह भी देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए मैनेजमेंट मतलब कंपनी को जब भी मौका मिलता है वो खरीदारी ही करते हैं। नवंबर महीने में भैया 10 करोड़ शेयर खरीदे थे, 6 करोड़ शेयर उन्होंने फिर से नवंबर में ही खरीदे, मतलब 16 करोड़ शेयर टोटल नवंबर महीने में इन्होंने खरीदे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए इनके जो प्रॉफिट्स है, रेवेन्यूज है, वो इंक्रीज हो रहे हैं। प्रॉफिट भी भैया पिछले 2 क्वार्टर में 2 बड़े कैंडल्स देखने को मिले हैं, और जब मार्च में इनके नतीजे आएंगे तो और बड़ी कैंडल आपको साथ में बनती हुई देखने को मिल जाएगी। तो ट्राइडेंट देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि ये वो शेयर है जिसको आपको 5 या 10 साल के लिए कैरी करना है, और जब भी गिरावट आए खरीदारी करनी है। हर महीने चाहो तो आप इसमें एसआईपी कर सकते हो कि भैया हर महीने मुझे 100 शेयर खरीदने हैं ट्राइडेंट के, मैं खरीद लूंगा। इस तरीके से भी अगर आप चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो। डरने वाले कोई यहाँ पर मुझे ऐसी बात नहीं लग रही है। बिजनेस शानदार है, कंपनी बहुत ही अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है, प्रोडक्ट इनकी शानदार होती है, और इसी के चलते इनके जो प्रॉफिट्स है वो भी बेहतर होंगे। इसने अभी सिर्फ छलांग लगाई है, अभी दौड़ना शुरू नहीं किया है, अभी बहुत बड़ा सफर इसको काटना है। और ट्राइडेंट मुझे लगता है कि जरूर आने वाले दिनों में एक बढ़िया परफॉर्मर बन के उभरेगा और अच्छी खासी कमाई भी आपको करवाएगा। तो मेरे हिसाब से ट्राइडेंट में बने रहिए। और देखिए शेयर में अगर लंबे समय तक शेयर किसी एक प्राइस में हो तो डरिएगा मत, अपना पेशेंस यहाँ पर लूज मत करिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि 2 महीने तक शेयर बढ़ता नहीं है, अब उनको लगता है कि यार मेरा पैसा यहाँ पर कोई बढ़ नहीं रहा है, इससे बेहतर होगा कि मैं कोई और शेयर खरीद लूं, वहां पे बढ़ जाएगा। और जैसे ही आप बेच के निकलोगे ना, ऐसे ही बड़ी छलांग लगाएगा।
तब आपको लगेगा कि आपने गलती कर दी बेचकर। तो इसीलिए जल्दबाजी मत करिए, पेशेंस मत खोइए, बने रहिए यहाँ पर। लंबा वक्त लेगा ये, ठीक है, काफी लंबे समय तक किसी एक प्राइस रेंज में गुजारेगा, शायद 14-15 रुपए के बीच में लंबा समय गुजारेगा ये, लेकिन उसके बाद ऐसी रैली भी आएगी कि दोबारा शेयर 20 रुपए तक भी पहुंचेगा। लॉन्ग टर्म का टारगेट मेरा यहाँ पर, शॉर्ट टर्म का सॉरी, जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो 17 रुपए के आसपास का है। लॉन्ग टर्म का मुझे लगता है कि 25 रुपए के आसपास ये शेयर जा सकता है। तो बने रहिए यहाँ पर, पैनिक मत करिए, लंबा वक्त गुजारेगा ये, तो पेशेंस मत खोइएगा, यहाँ पर बने रहिएगा। मैं इसीलिए इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ हर 1-2 महीने में, ताकि लोग यहाँ पर पेशेंस खोकर एग्जिट ना कर ले। यहाँ पर बने रहिए, ऐसा नहीं है कि शेयर में गिरावट आएगी, बाकी पेनी स्टॉक की तरह ये शेयर नहीं है कि 2-3 गुना पैसा बना लिया बाद में फिर से गिरावट आ गई। इसमें गिरावट की गुंजाइश ना के बराबर है, लेकिन तेजी की गुंजाइश बहुत ही ज्यादा है। तो इसीलिए बने रहने की सलाह मेरी यहाँ पर जरूर होगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।